वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट में आज हमें पढ़ना है, पुनरावृत्ति करनी है, सवैये पढ़ना है, रसखान कवि को पढ़ना है। कार्यपत्रक आपका 68 है और तारीख है 16/12/2020। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम रसखान जी का परिचय जान लें, उसके बाद उनके सवैये पढ़ेंगे। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल दास जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। पिछले वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है और प्यारी है। तो प्यारे बच्चों, रसखान जो हैं मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा की, यानी उनको बहुत माना। उनकी छोटी छोटी चीज़ों को वो याद करते हैं। कृष्ण जहाँ पर रहे, कृष्ण जहाँ पर खेले, जिन तालाब के किनारे थे, जो कदम का पेड़ था, उन सारी चीज़ों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम आज का उनका सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो बन ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कल ध्योत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखिए कितनी सुंदर लाइन रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, कि कृष्ण जब ग्वाले थे, गाय चराया करते थे, उनके हाथ में जो लाठी और कमर पे कंबल रहता था, कहते हैं कि इस लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों के राज यानी राज्य को भी छोड़ दूंगा, निछावर कर दूंगा। फिर आगे वो कहते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। फिर वो कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि, यानी जब जानकी यानी कि सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि 8 सिद्धि और 9 निधि का उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो वो कहते हैं कि अगर कृष्ण भगवान की गाय चराने को मुझे मिल जाए तो 8 और जो 9 सिद्धियां हैं इनको भी मैं वार दूंगा, निछावर कर दूंगा। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अब रसखान आगे कहते हैं कि अगर इन आँखों में ब्रज यानी ब्रज जो भूमि है उसके वन हैं, बाग हैं, पेड़ हैं, तालाब को अगर जीवन देखना पड़े तो मैं उनको भी निछावर कर दूंगा। कि अगर मुझे त्याग करना पड़े, निहारना पड़े, तो मैं इनको जीवन भर देखता रहूँगा। जहाँ पर कृष्ण घूमा करते थे, जिन पेड़ों के बीच घूमा करते थे, जिन तालाब में नहाया करते थे, तो वो मैं जीवन भर देखना पसंद करूँगा। कोटि के कल ध्योत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और आगे रसखान जी कहते हैं कि कोटिक होता है करोड़ों, और कलध्योत होता है सोने के, और धाम महल। तो रसखान जी कहते हैं कि करोड़ों सोने के महलों को भी मैं उन कांटेदार, करील होता है कांटेदार झाड़ियाँ, क्योंकि कृष्ण वहाँ खेला करते थे, और कुंजन होता है उपवन, बाग या पेड़ों का समूह। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं लाखों सोने के महलों को भी निछावर कर दूंगा उन कांटेदार झाड़ियों के लिए जहाँ पर कृष्ण खेला करते थे, जहाँ पर ब्रज में ये कांटेदार झाड़ियाँ थी या पेड़ों का वृक्ष था या समूह था जहाँ पर कृष्ण भगवान खेलते थे, तो मेरे लिए वो करोड़ों सोने के महल भी बेकार हैं इन झाड़ियों के सामने। तो आइए इस पाठ की व्याख्या देखें जो दी गई है वर्कशीट में आपके, कि प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर इन्हें तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो उसके लिए भी वह तैयार हैं। जहाँ पर ब्रज के ग्वाले गाय चराया करते थे, वहाँ अगर उनका वास यानी रहना हो जाए तो 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख भी वो त्याग देंगे।
वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना यानी देखना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल त्यागने को तैयार हैं, अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ निछावर कर सकते हैं। बस रसखान जी की उम्मीद और आशा ये है कि मुझे वहाँ रहने का मौका मिल जाए, वो सब देखने को मौका मिल जाए जब जो कृष्ण की निधियाँ हैं, यानी जो कृष्ण वहाँ रहते थे, वो बाग, वो बगीचा, वो गायें, उनके आगे दुनिया की सारे सुख बेकार हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवैया समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। उत्तर है, रसखान जी तीनों लोकों के सुख, आठों सिद्धियों, नवों निधियों और करोड़ों सोने के महलों को ब्रजभूमि में बसने के लिए निछावर करने को तैयार हैं। तो कृष्ण जी इन सब के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, चाहे वो तीनों लोकों के सुख हों, आठ सिद्धि हो, नौ निधि हो और करोड़ों सोने के महल हो। अगर ब्रजभूमि में रहने को मौका मिले तो रसखान जी सब छोड़ने को, निछावर करने को तैयार हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों के प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। उत्तर है, परिवार हमेशा हर कदम पर साथ दिया करते हैं, जब भी आई मुसीबत समाधान दिया करते हैं, जब भी आई निराशा आशा बना करते हैं, जब भी फंसे बीच भंवर में पतवार बना करते हैं। तो आपको ये पंक्तियाँ आसान हैं, समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो उत्तर हमारा है, रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो यहाँ पर रसखान जी का नाम आया है। तो बढ़ते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ। चौथा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए हैं, उन अर्थों को लिखिए। तो हमारा पहला है लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी। दूसरा है कामरिया, कामरिया का मतलब होता है कंबल। तीहू का मतलब होता है तीनों। तड़ाक का मतलब होता है तालाब। कौटिक का मतलब होता है करोड़ों। कलध्योत का मतलब सोने के। कुंजन होता है उपवन या वृक्षों का समूह। करील होता है कांटेदार झाड़ियाँ। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज का रसखान का सवैया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अर्थ समझ में आ गया होगा, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति समझ आ गई होगी, कितना वो मानते हैं कृष्ण भगवान को, और प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे। एक प्रश्न इसमें उठता है, वो आपको भी जानना चाहेंगे आप लोग कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि ये असल में है क्या। असल में ये है कि एक हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो सीता माता ने पवन पुत्र हनुमान को, अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्रदान करते हैं। तो जो भी प्राणी उनके सच्चे मन से श्रद्धा के साथ आराधना करते हैं, ऐसा कहते हैं कि वो उनको अलौकिक सिद्धियां प्रदान करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये रहस्य है क्या, आखिर अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ जो हैं वो क्या हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा कि सबसे पहले बात करते हैं हम अष्ट सिद्धि की, कि जिनको अष्ट सिद्धि वो हैं कि जिन्हें प्राप्त करने पर कोई भी व्यक्ति रूप और शरीर में किसी के भी वास कर सकता है, और सूक्ष्मता यानी कि बिल्कुल बारीक होकर सीमा भी पार कर सकता है, और कितना भी वो बड़ा हो सकता है। चौथा है कि अष्ट सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है कि शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्मता प्रदान कर पाने की शक्ति। जिस तरह नंगी आँखों से आप अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति आपको देख नहीं सकता, यानी कि आप अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद है
अणिमा के ठीक उलट महिमा। सिद्धि प्राप्त करने के बाद जब आप चाहें अपने शरीर को असीमित विशालता यानी बड़ा कर सकते हैं। आप अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकते हैं। आपने देखा होगा टीवी में हनुमान जी हैं या कई प्रकार के असुर हैं, वो शरीर को कितना ऊंचा और विशालकाय कर लेते हैं। इसके बाद छठा है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आप अपने शरीर के भार को भी असीमित तरीके से बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप अपने आकार तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपके शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि कोई उसे हिला नहीं सकता। जैसे कि अंगद ने रावण के दरबार में जाके अपना पैर जमा दिया था, लेकिन कोई उसको हिला नहीं पाया था। और सातवां है लघिमा। लघिमा का अर्थ है कि आपका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आप पवन से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। जिस तरह हनुमान जी ने लंका यानी वो समुद्र पार किया था बिल्कुल हल्के होकर, बहुत आसानी से। तो लघिमा का मतलब हुआ बहुत आसानी से, हल्कापन। फिर आठवां है प्राप्ति, यानी कि आप बेरोक टोक किसी भी तरीके से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। आप अपनी इच्छानुसार अन्य व्यक्तियों के सामने अदृश्य हो सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं बिना किसी को दिखाई दिए। फिर है पराक्रम, यानी पराक्रम्य, किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन पराक्रम्य सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप किसी के मन की इच्छाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिर अगला है ईशित्व। ईशित्व का मतलब है भगवान की उपाधि, यानी इस सिद्धि को प्राप्त करने से आप स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप दुनिया पर अपना राज कर सकते हैं, आधिपत्य कर सकते हैं। फिर है वशित्व। वशित्व प्राप्त करने का अर्थ है कि दूसरों को अपना दास बनाकर रख सकते हैं, यानी आप उसको अपने काबू में कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं, यानी उसको हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। और फिर है नवनिधि। अष्टसिद्धियाँ हो गई, अब नवनिधि है कि अष्टसिद्धि के बाद नवनिधि जो है वो किसी मनुष्य को असामान्य और अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी परकाया प्रवेश इसमें, कि आप किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं आत्मा के रूप में और उसे पुनः जीवित भी कर सकते हैं। और एक है हादि विद्या इसमें, कि कई प्राचीन ग्रंथों में हादि विद्या का जिक्र किया गया है। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को ना तो भूख लगती और ना ही प्यास। वह अपनी इच्छा से किसी भी तरह की परेशानी को बिना खाए पिए झेल सकता है। एक इसके नवनिधि में कादी विद्या भी है, यानी हादि विद्या को प्राप्त करने के बाद कादी विद्या में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर और उसके दिमाग पर बदलते मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसे ठंड गर्म का कोई भी असर नहीं पड़ता। चाहे तूफान आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नवनिधि में अन्य एक और है वायुगमन विधि, यानी इसमें क्या होता है कि वायुगमन सिद्धि हासिल करने के बाद व्यक्ति हवा में तैर सकता है। आपने देखा होगा टीवी में हनुमान जी को उड़ते हुए, तो वो बहुत तेज़ी से उड़कर हवा में कहीं भी जा सकता है। इसी को हम वायुगमन सिद्धि कहते हैं, जो नवनिधि में आता है। फिर है मदलसा सिद्धि। मदलसा सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने शरीर के आकार को अपनी इच्छानुसार कम या ज़्यादा कर सकता है। लंका में प्रवेश करने के लिए पवन पुत्र हनुमान ने अपने शरीर को छोटा कर दिया था, आपको याद ही होगा। इसके बाद है कनकधर सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आदमी के पास इतना धन हो जाता है कि उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। इसके बाद अगली नवनिधि में सिद्धि है प्रत्यय साधना। जो इस साधना यानी प्रत्यय साधना को सफल कर लेता है, यानी प्राप्त कर लेता है, तो वो अपने शिष्य को आज्ञा दे सकता है कि कहीं भी किसी की भी गर्भ में वो जन्म ले सकता है, यानी जहाँ भी चाहे वो कहीं भी जन्म ले सकता है किसी भी गर्भ में। तो ये प्रत्यय साधना है। इसके बाद है सूर्य विज्ञान नवनिधि में,
भारत की प्राचीन और बेहद महत्वपूर्ण विधाओं में से एक सूर्य विज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय योगियों का ही आधिपत्य है। इसकी सहायता से सूर्य की किरणों की सहायता से कोई भी तत्व किसी अन्य तत्व में तब्दील किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में बदल सकते हैं, इसी को सूर्य विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद जो है नवनिधि मृत संजीवनी विद्या, यानी कि इस विद्या की रचना असुरों के गुरु शुक्राचार्य द्वारा की गई थी। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद, यानी मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के बाद किसी भी मृत यानी मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने अष्टसिद्धि और नौ निधियों के बारे में बहुत विस्तार से जान लिया है। आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जानते नहीं, हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।